तो बात घुमा करके मैं फिर वहीं ले जाना चाहता हूं कि जब ये देश आजाद हुआ, संविधान 1950 में बना, तो संविधान 1950 में बना, आजाद भारत की खंडित पार्लियामेंट में अखंड वंदे मातरम गाया गया। तो आजाद भारत के बाद जो हुआ, हम उसे मानेंगे कि दो जिहादियों के बीच में, देश के गद्दार जो थे, वो जिन्ना भी था, वो मौलाना आजाद भी था, और किसी पार्टी का आप कोई समझौता कर लें, ये समझौता तो कुछ ऐसे ही हो रहा है कि भारत की सरकार का आज जो भी चाइना के साथ विवाद है, लेकिन एक पार्टी ये कह रही है कि हमारा समझौता वहां की रूलिंग पार्टी के साथ है कि हम दोनों आपस में एक दूसरे को हाई लेवल इंफॉर्मेशन देंगे। भाई ये दो पार्टियों के बीच में रिश्ता है कि दो राष्ट्रों के बीच में रिश्ता है? 1937 में जिन्हा के दबाव में मक्कार मौलाना आजाद ने हिंदू लीडरशिप को, पंडित जी को, इन सब को डराया, वो मान गए। तो भाई पंडित जी जाने, वो पंडित जी की पार्टी, उनकी पार्टी हो सकती है, लेकिन राष्ट्र और सरकार नहीं है। सरकार किसी पार्टी की नहीं बनती, सरकार होने के बाद संविधान की बनती है। तो हम उस मुआहदे को क्यों माने 1927 वाले को, जिसमें कहा गया कि सिर्फ 2 स्टैंडर्ड गाए जाएंगे? हम तो आजाद मगर खंडित भारत के अंदर जो अखंड बचा है, जो वंदे मातरम पूरा गाया गया है, उसी को भारत मानेगा। इसलिए इस विवाद को समाप्त करने से इससे ज्यादा साफ कोई आइडिया और एजेंडा नहीं मिल सकता। हम वहां की बात के, अरे अंग्रेजों ने तो बहुत सारे कानून बनाए थे, आपने बदल दिए कि नहीं बदल दिए? अंग्रेजों के बनाए कानून बदले जा रहे हैं कि नहीं बदले जा रहे हैं? तो फिर अंग्रेजों का दौर में, उस लड़ाई के समय में, उस बात को हमारे ऊपर क्यों लागू किया गया है, जबकि हमारे देश की आजाद पार्लियामेंट में आजादाना तरीके से पंडित ओमकार नाथ ठाकुर ने 22 पंक्तियों का पूरा वंदे मातरम 9.5 मिनट में गाया। हम उसी को मानेंगे और किसी को नहीं मानेंगे। जिसको अच्छा लगे अच्छी बात, जिसको बुरा लगे वो अपने घर जाए। हम इंटरेस्टेड नहीं हैं। यह देश संविधान से भी अगर जैसा भी है उस पर शिकायत हो सकती है, अब हम संविधान को भी नहीं मानेंगे, क्योंकि साहब यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं मानेंगे। ये तो भारत के संविधान में है। तो ये बताएं ना, जो शाहीन बाग पर बैठे हैं, कि ये तो इसी में लिखा है। बहुत संविधान का ध्यान आ रहा है, तो उसी संविधान में जनसंख्या नियंत्रण लिखा हुआ है। तो सरकारें क्यों डर रही हैं? अब तक की सरकारें डरी, समझ में आता है। आप तो वो निडर लोग हैं जो संविधान को ही अपना ग्रंथ मानते हैं। आपने तो इस संसद में पहला जीवन का चुनाव जीत के संसद की सीढ़ियों पर जब आपने माथा टेका, तो आपने कहा ये मंदिर है, इसकी पवित्रता भंग नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसी मंदिर के अंदर जो किताब है, जिसे आप संविधान कहते हैं, उसकी पवित्रता फिर कैसे भंग हो रही है? अगर कुछ लोगों ने किया, कुछ ऐसे लोग आए थे न जिनका कोई मजहब था, न जिनका कोई धर्म था, जो लुटेरे थे, जिन्होंने भारत को बांट बांट कर राज्य किया। आप इस मुद्दे पे नहीं आए हैं, ना आपने वादा किया है। आपने वादा किया है कि भारत, वो भारत, हजारों साल पुराना भारत। और जब आप शब्द बोलते हैं तो आप 11,000 फीट की ऊंचाई पे पहुंच के भी आपको भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र याद है। आपने भारत की सनातन संस्कृति का उल्लेख करते हुए दुनिया की सबसे बड़ी विस्तारवादी ताकत को ललकारा। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, अपने हर उद्बोधन में कहता हूं, दुनिया भारत को 1947 से नहीं जानती। दुनिया भारत को हजारों साल पुराने उस ज्ञान से जानती है, उस पुरुषार्थ से जानती है,
उन ऋषि मुनियों से जानती है कि जब साइंस नहीं थी तब ऋषि मुनियों को पता चल गया था कि पर्यावरण में भी सिर्फ एक ही मात्र पेड़ है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। इसको बचाना है तो उन्होंने उसके साथ आस्था जोड़ दी कि पीपल की पूजा करनी चाहिए। पीपल की पूजा करना मात्र उसको प्रोटेक्ट करना था। लोगों को समझाना मुश्किल था कि यह साइंस है। साइंस का शब्द इस्तेमाल नहीं किया तो उन्होंने कहा, उन्होंने तुलसी को भी माना क्योंकि तुलसी भी एक साइंटिफिक पौधा है। आज हमें पता चल रहा है, हमारे ऋषि मुनियों को हजारों साल पहले पता चल गया था। तो आप तो आज उसी परंपरा से आए हैं, इसलिए 11,000 फीट की ऊंचाई पर खड़े होकर के जब आप सुदर्शन चक्र की बात करते हैं तो 3 दिन के बाद सुदर्शन चक्र का जिक्र करने से टेबल पे आके बैठ जाता है, बात करने लगता है। लेकिन ये वो दुश्मन है कि मौके की नजाकत समझ करके उसने पैर पीछे खींचे हैं। ये वो सभ्यता के लोग हैं जो 1000 साल की प्लानिंग करते हैं। लिहाजा पूरी दुनिया के ज्यादातर मुल्क आपके साथ खड़े हैं। ये मुद्दा हमेशा के लिए समाप्त करिए, तब तक बातचीत जारी रखिए। और जो कुछ आप कर रहे हैं, जिस तैयारी में आप लगे हैं, पूरी दुनिया आपके साथ खड़े होने पे मजबूर हो गई है। केसरिया हिंदू वाहिनी के लोगों, आपकी जिम्मेदारी है, आपकी विजिल है। जैसे हम बचपन में मोहल्ले में कुछ लोग मिलकर के रात में चौकीदारी करते थे, आपकी जिम्मेदारी है कि आप राष्ट्र की चौकीदारी करें। इस राष्ट्र में जो आतंक फैलाना चाहते हैं, जो मजहब के नाम पे कत्ल गारत करना चाहते हैं, ये जो रात की महफिलों में इस देश को तोड़ने की ताकतें मजबूत करते हैं, जो कॉलेज में भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह कहना चाहते हैं, जो जिन्ना वाली आजादी मांगते हैं, जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में नारे लगाते हैं कि हिंदुओं की कब्र खुदेगी एएमयू में, जो जादवपुर में है, जो हैदराबाद में है, जो आसाम में है, जो दिल्ली में है, ऐसी ताकतों को बेनकाब करिए। शारीरिक तौर पे ताकतवर बनिए और मानसिक रूप से प्रतिकार करने की क्षमता दिखाइए। दुनिया में हजारों लोग आए हैं, हजारों चले जाएंगे। जाने के बाद उन्हीं को याद रखा जाता है जो कुछ करके जाते हैं। अपना नाम बड़ी गाड़ी खरीदने, बहुत बड़ा व्यापार करने में करोड़ों लोग हैं। किसी बिजनेसमैन का नाम आपको नहीं याद है, किसी बहुत बड़े चीफ जस्टिस का नाम आपको नहीं याद रहेगा। लोग इसको याद रखते हैं कि 1000 साल के बाद एक पराक्रमी राजा आया था, उसके लिए राष्ट्र महत्वपूर्ण था। उसने राज सत्ता का इस्तेमाल राष्ट्र को मजबूत करने में लगाया, क्योंकि इस देश में 70 सालों से राज सत्ता का इस्तेमाल राष्ट्र को कमजोर करने में लगाया जा रहा था, उसे तोड़ने में लगाया जा रहा था। पूरी ईमानदारी के साथ इन कामों को करिए। सिकंदर रिजवी, मैं आपको फिर एक बार इस बात की मुबारकबाद देता हूं कि जिस तरीके के कमेंट आ रहे हैं, मैं शायद उतना पढ़ नहीं पाता हूं क्योंकि बोलते में उतना ध्यान मेरा वहां नहीं जाता है। केसरिया वाहिनी के देश भर में इतने सारे संगठन हैं, इतनी बड़ी गिनती में हैं। इन सब को जन जन तक बात को पहुंचाइए। और कोई आपसे यह सवाल करे कि भाई ये सब बातें आप कर तो रहे हैं, लेकिन ये कहां लिखा है, तो मैंने कोई काम ऐसा नहीं चीज बताई है जो आपके पास लिखित में ना हो। इसलिए एक नहीं कई किताबें हैं। आप कश्मीर के सिलसिले में किताब पढ़िए, कश्मीर 1947 द रिवाइवल वर्जन ऑफ हिस्ट्री, प्रेम शंकर झा की किताब है। किताब बहुत अच्छी है, आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा।